छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन हड़पने का अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है, जहां 58 वर्ष पूर्व मर चुकी सौतन के नाम पर खुद को जीवित बताते हुए सौतेली मां पुत्र का जमीन हड़पना चाहती है। दरअसल पूरा मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील का है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक खबर ट्रोल कर रही है, परेशान कर रही है आम जनमानस को, जिसमें आपकी भी संलिप्तता दर्शाई जा रही है। जबकि एक महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद भी एक महिला कहती है कि मैं उसी नाम से हूँ और जिंदा हूँ, और वो ऐसा अनर्गल आरोप लगा रही है। क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास एक आवेदक ने भौतिक नामांतरण हेतु आवेदन किया था, वीरेंद्र दुबे जी ने, और वीरेंद्र दुबे ने साथ में अपने उस आवेदन के साथ जो मृतक हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न किया, ग्राम पंचायत से विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत किए, साथ ही उन्होंने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रकरण लेकर इश्तिहार प्रकाशन कराया गया, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उस आधार पर नियमानुसार 109(10) के तहत नामांतरण की प्रक्रिया कर दी गई है और उसी के आधार पर फौती नामांतरण की कार्रवाई हुई है। इसके बाद चूँकि मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न था और वो विधि अनुसार सही था, इसलिए नामांतरण की प्रक्रिया कोई दूषितपूर्ण नहीं है। जर, जोरू, जमीन, ये 3 ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से हत्या या कई हत्याएं भी होती हैं। राजस्व के मामलों की बात की जाए तो आज भी यहाँ अपने ही लोभ, किस चीज़ का लोभ? जमीन का लोभ, बेशकीमती जमीन का लालच उन्हें कहीं ना कहीं अंधा बना देता है। यह कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 60 साल पहले, जिस समय सरगुजा सियासत और रियासत दोनों हुआ करती थी। मामला जनकपुर जैसे जो रघुनाथ नगर क्षेत्र से है वहाँ से शुरू होती है। एक बालक अपनी शिक्षा दीक्षा वहाँ लेता है और वो बालक इतना संघर्ष करता है, 6 महीने की अवस्था में जब होता है तो उसकी माँ का देहांत हो जाता है। उसके पिता की व्यवस्था होती है कि छोटे से बालक के लालन पालन के लिए एक माँ लाए। उस माँ की मृत्यु भी 1967 में हो जाती है। उसके बाद तीसरी माँ सौतेली माँ, जिनका विवाह उस बालक के पिता से होता है, लालन पालन तो दूर, वो उसी समय से निष्ठुर रहती है और आज के समय में वह और उसके बच्चे, जो सौतेली माँ है, उसके बच्चे इन्हें इस तरीके से परेशान कर रहे हैं जैसे कोई दुश्मन करता है। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है और आज किस स्थिति में शैल कुमारी बनकर सोन कुमारी जो है वो जमीन हथियाने के चक्कर में है। अंबिकापुर की बेशकीमती जमीन तो हथिया ही चुके हैं वो लोग। पूरा मामला क्या है आइए हम जानते हैं। वह बालक जो आज वृद्ध अवस्था में हो चुके हैं और इन्हें बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू किया है, झूठा आरोप लगाकर और कई ऐसे माध्यमों से एक तरफा एक पक्षीय चीज़ों को परोस कर। पूरा मामला क्या है? अंकल, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा शुभ नाम है वीरेंद्र दुबे जी। पिताजी का नाम राधेश्याम दुबे जी। निवासी ग्राम कोयलारी, थाना व तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर का मैं स्थायी निवासी हूँ। ये पूरा मामला क्या है जिससे आप नाहक ही विचलित हो रहे हैं और कई तरीके से प्रताड़ित भी हो रहे हैं आप? इसका मुख्य कारण यह है कि आज दिनांक 27/5/2025 को मीडिया के समक्ष दिनांक 26/5/2025 को मेरे विरुद्ध दीपेश दुबे एवं अजय तिवारी के द्वारा मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, उसका खंडन करता हूं। सत्य यह है कि मैं स्वर्गीय शैल कुमारी का पुत्र हूं। मेरा उसके नाम से वर्तमान में अचल संपत्ति का पूर्ण अधिकार है। सोन कुमारी राधेश्याम दुबे का तीसरी पत्नी है, जो मेरे सौतेली माँ है। स्वर्गीय शैल कुमारी की अचल संपत्ति की विवाद लंबे समय से चल रही है। पूर्व में दीपेश दुबे सोन कुमारी को शैल कुमारी बनाकर संपत्ति हड़पने का योजना कुटरचित षड्यंत्र कर मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर झूठा रिपोर्ट लिखवाकर जेल तक भेज दिया गया था, जहां मुझे सत्य का निर्णय मिला। अंबिकापुर न्यायालय से दिनांक 30/11/2018 को दोष मुक्त हुआ, जिसे पुनः दीपेश दुबे अपने मां सोन कुमारी को शैल कुमारी बनाकर सेशन में अपील किए। वहां भी मैं पुनः दोष मुक्त हो चुका हूं। वर्तमान में मैं स्वर्गीय शैल कुमारी की अचल संपत्ति को ग्राम करकोटी पटवारी हल्का नंबर 11 में विधि पूर्वक प्राप्त कर चुका हूं। सोन कुमारी शैल कुमारी बन करके विधि विरुद्ध ग्राम नमना अंबिकापुर की जमीन चोरी बिक्री कर चुकी है। शैल कुमारी बनकर पैसा प्राप्त कर चुकी है। उक्त
ज़मीन पुनः वापस प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ है। सोन कुमारी सौतेली माँ है, दीपेश दुबे सौतेला भाई है, अजय तिवारी सौतेला भांजा है। शैल कुमारी की संपत्ति हड़पने के लिए कूटरचित भूमिका बनाकर मुझे बार बार मानसिक शारीरिक प्रताड़ित कर मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। वह झूठ व निराधार है। शीघ्र ही उन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा प्रकरण न्यायालय सूरजपुर में प्रारंभ है एवं मीडिया द्वारा किए गए दुष्प्रचार करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करने जा रहा हूं। मेरे पास सिविल न्यायालय का प्रमाण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विधिपूर्वक प्राप्त है। पुनः मेरे विरुद्ध मीडिया दुष्प्रचार न करे। किस मीडिया के द्वारा ऐसा दुष्प्रचार किया है, कुछ आपको जानकारी है? मुझे जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, मेरा भतीजा है शिवम दुबे, मेरा लड़का है कमलेश दुबे, मेरे चाचा या मेरे परिवार के सदस्य लोगों के द्वारा मालूम हुआ है कि कल के 26 तारीख को किसी मीडिया के द्वारा मेरे प्रति घृणात्मक निंदात्मक मानी मीडियो में जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो निंदनीय है, अशोभनीय है। उससे मैं बहुत दुखी हूँ, प्रताड़ित हूँ और मेरा जीवन का ये अंतिम क्षण है। मैं न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाने जा रहा हूँ। एक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बहुत बड़े एक चैनल में हैं, उन्होंने कल ही मेकाहारा में जो पत्रकारों पे हमला हुआ था बाउंसर के द्वारा, हथियार और 22 जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि मीडिया में जो सड़क, गली, चौराहों और ऐसे जगहों पर घूमते हैं, समाचार संकलन करते हैं, उन्हें सुरक्षा का पैमाना अपनाना होगा। और ऐसे भी कुछ पत्रकार हैं, उनके बारे में भी उन्होंने विश्लेषण किया था कि घर में बैठकर जो कॉपी पेस्ट की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता को हाशिए पर लाकर खड़ा किए हैं। यहाँ भी यही बात है। हमने भी इस खबर को पढ़ा जो इस वयोवृद्ध के खिलाफ खबर लगी है। एक तरफा, एक पक्षीय, बिना किसी दूसरे पक्ष की जानकारी को लिए एक बहुत बड़े राजपत्रित अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा है। वो भी निश्चित तौर पर निराधार है, क्योंकि इनका पक्ष लिया ही नहीं गया। हम जब यहाँ आए तो हकीकत का पता चला और हम अपने दर्शकों के सामने हकीकत रख रहे हैं। राजस्व के आला अधिकारी, IAS लॉबी या ब्यूरोक्रेसी ऐसी खबरों से सावधान रहे जिसमें सत्य के साथ चलने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस पर गौर करने की जरूरत है। हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे